हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपने उन होम बेस्ड शेफ़ को जो कि यहाँ पे आ भी रहे हैं और आके आपके साथ इतनी बेहतरीन रेसिपीज़ भी शेयर कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी जर्नी भी शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना ये काम शुरू किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आप हमारी इस कोशिश को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बस हमें यही मोहब्बत चाहिए आपसे, और यही मोहब्बत है जिसने हमें बनाए रखा है। और हम कोशिश करते हैं कि हम मज़ीद अपने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसमें ना कि सिर्फ मैं बल्कि एक पूरी टीम है इसमें। तो बस हमें यही आपकी मोहब्बत चाहिए, अपना साथ आप हमें देते रहें। और अब मैं बताना चाहूँगी कि आज जो हमारे सेट पे अभी आएंगी होम शेफ़, उनका नाम है सैयदा आयशा वास्ती। और आप जब उनको देखेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी बहुत अलग अंदाज में स्टार्ट की इस फूड बिज़नेस में। उनकी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी वालिदा ने ये बिज़नेस शुरू किया था और बहुत मेहनत से इस बिज़नेस को खड़ा किया था। जब उनकी वालिदा की तबीयत ख़राब हुई और उनकी बेटी ने देखा कि मेरी वालिदा अब इस बिज़नेस को रन नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि जो उनकी मेहनत है और जिस तरीके से मुश्किलात से उन्होंने अपने बिज़नेस को खड़ा किया है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी। और उनकी वालिदा हॉस्पिटलाइज्ड हुई, काफ़ी टाइम उनको बेड रेस्ट करना पड़ा, लेकिन उस दौरान उनकी बेटी ने उस बिज़नेस को चलाया और बहुत ही कामयाबी के साथ चलाया। इसके साथ साथ वो माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और स्टडी भी कर रही हैं कुलिनरी आर्ट्स में, अपनी स्टडी को जारी रखा हुआ है, साथ में अपनी मम्मा की भी हेल्प करती हैं। और अब वो ख़ुद भी अपना एक पर्सनल एक फ़ूड पेज चला रही हैं, जो कि हम उन्हीं से ही पूछेंगे, मज़ीद बातें उन्हीं से ही करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज वो अपनी कौन सी रेसिपी शेयर कर रही हैं। तो मैं फिर वेलकम कर लेती हूँ हमारी ख़ास सी टैलेंटेड होम शेफ़ को, सैयदा आयशा वास्ती। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अवर शो। रमज़ान आपको मुबारक हो। और सबसे पहले ये बताएं कि कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। काम में बिजी होते हैं, काम में गुजर रहे होते हैं, घर के भी काम साथ में संभाल रहे होते हैं। अच्छा, सही। अच्छा आयशा, आप ये बताएं कि आपने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है और किस चीज़ में जीता ये भी बताएं आप। मैंने चिकन कैटेगरी के अंदर जो है गोल्ड मेडल विन किया था, जो कि अभी जो है रिसेंटली लाहौर में हुआ था। गौतम ने करा था, पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप। उसके अंदर हमें 45 मिनट्स मिले थे। 45 मिनट्स के अंदर क्या था उसमें? मैंने पैन सेट कोटेड चिकन थी विद बीटरूट प्योरे, असॉर्टेड वेजीज, स्वीट पोटैटो फाउंडेंट, सही, साथ में हमने पोटैटो चिप्स बनाए थे और क्रीम ऑफ ज्यू बनाया था। बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने बनाई थी विदिन 45 मिनट्स। उसमें हमने प्लेटिंग भी करनी थी और क्लीनिंग सब कुछ साथ था। चलें, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपने अपनी मम्मा को, क्योंकि आपने सपोर्ट किया अपनी मम्मा को, तो आपके अंदर कैसे ये हिम्मत आई? क्योंकि आपको उस टाइम स्टडी कर रही थी और कुछ इस तरह का आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई स्कोप था कि मैं इस फील्ड में जाऊं। मैं ऐसी थी कि मैं किचन के अंदर भी नहीं जाती थी। मम्मा ने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू हेल्प हर, लेकिन बाहर बस आपने हल्का फुल्का पैकिंग कर दी या ये कर दिया, लेकिन ज़्यादा मैं घुसी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं घुसी किस तरीके से बनती है। और एट दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे करना क्या है। फिर कैसे किया आपने? मम्मा को मैंने देखा है, मम्मा ने बहुत ज़्यादा चीज़ में स्ट्रगल करी है। वो जिस चीज़ में मतलब अपने आप को पूरी तरह से लगा देना होता है, उन्होंने वो लगा दिया था। तो उन्होंने सबसे पहले उनका फ्रोजन फूड्स का काम था, फिर उन्होंने हेल्दी जो है केक्स के ऊपर स्टार्ट किया था। केक्स के ऊपर जो है, और उसके बाद फिर इन्होंने जो है अपने कुछ कोर्सेज कर इन्होंने जो है कीटो प्लान खोला था। अच्छा, कीटो प्लान। जी, कीटो प्लान खोला था। तो उसके बाद जो है हुआ ये था कि हमारा 1-2 महीने सही चला। उसके बाद मामा की तबीयत खराब हो गई थी। शी हैड अ माइनर हार्ट अटैक, जो हम लोगों को नहीं पता चल रहा था अंटिल अनलेस हम लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, फिर आपने उसके बाद मैंने फैसला किया, क्योंकि आपने वो कोशिशें देखी अपनी वालिदा की कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, तो आपने कहा कि नहीं भाई अब तो मैं इसको आगे चलाऊंगी। बिल्कुल स्टार्टिंग में मुश्किल हुई थी क्योंकि बिल्कुल भी मुझे किचन में जाने का नहीं था, लेकिन मम्मा फिर भी बेड रेस्ट के अंदर भी मुझे बताते रहती थी, आपको गाइड करती रहती थी। बिल्कुल गाइड करते रहती थी। सही। और इस तरह फिर आपने सीखा, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बिल्कुल, उस वक्त मुझे पता चला कि हाँ इसमें मेरा है, मुझे मजा आ रहा था काम करने में।
तो फिर मैंने जो इसको आगे परस्यू करने के लिए फिर मैं इसकी पढ़ाई कर रही हूँ। माशाल्लाह। तो उसमें मैं गौतम के अंदर पढ़ाई कर मतलब रही हूँ। पढ़ाई का फिर आपने बाद में सोचा? जी। वरना पहले कुछ और बनने का इरादा था आपका? पहले मेरा जो है वो डॉक्टर का था, लेकिन अच्छा। कम्प्लीटली एक कहते हैं आप जब बिल्कुल यंग एज के अंदर होते हो तो आपका एक जगह पे फोकस नहीं बैठ पा रहा होता। जब तक आप करना स्टार्ट नहीं करते तो आपको पता चलता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। सही। अच्छा मुझे आप ये बताएं आयशा कि आपने ठीक है आपने शुरू तो कर ली कुकिंग करना, अपनी मम्मा की हेल्प करना, लेकिन ऐसा हुआ कि कभी कोई गलतियां हो जाती हैं और मम्मा से डांट भी पड़ती है? आई थिंक ये पार्ट ऑफ द जर्नी है कि आपको डांट पड़ेगी, आप सीखेंगे। हम इवन तो अपने पेरेंट्स से भी डांट खा रहे होते हैं, अगर हम लोग इवन अगर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं कलनरी के अंदर, टीचर से भी डांट खा रहे होते हैं और उससे सीख ही रहे होते हैं, हम लोग हमेशा। बस ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम इसको किस वे में लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई हमें सीख मिलती है और हमें सीख लेना चाहिए। अच्छा आज आप बना क्या रही हैं? आप कौन सी रेसिपी आज शेयर कर रही हैं? सेवरी कलरफुल पैनकेक्स बना रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल कलर्स नहीं बल्कि जो है वेजी कलर्स यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास बीटरूट प्योरे है, सही, पोटैटो प्योरे है एंड कैरेट प्योरे है। इसके साथ हम लोग जो है पैनकेक्स बनाएंगे। अच्छा, सेवरी पैनकेक्स बनेंगे। इतना खूबसूरत कलर लग रहा है, बीटरूट प्योरे और कैरेट प्योरे, पोटैटो प्योरे। अच्छा बनाया कैसे ये भी तो बता दें जो है कि आपने क्या ऐड किया, किस तरीके से बनाया इसको? ओके, हम लोगों ने सबसे पहले अनियन लिए, अनियन को स्लाइस करा, उसके 2 से 3 स्लाइसेस लिए। ठीक है। गार्लिक चॉप करा हाफ टी स्पून, हमने बे लीफ लिया 1 और 2 जो है हमने ब्लैक पेपर क्लोव्स लिए पूरे। ठीक है। हमने उसको जो है 1 टीस्पून जो है ऑयल के अंदर सौते किया। अच्छा। और सौते ऐसे करना है कि सिर्फ खुशबू जैसे ही दे हो। आपने जो है इसको बारीक काटा, अब आप चाहे वो कैरेट काटें जो है या पोटैटो या बीटरूट, आपने उसको काटा और उसमें ऐड करके आपने हल्का सा पानी डाल के उसको नॉर्मल फ्लेम पे रख दिया। उसी में सॉफ्ट भी हो गया। उसी में सॉफ्ट हो गया। उसके बाद प्यूरे कर लिया। उसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर में डाला, बे लीफ हमने हटा लिया था, बे लीफ हटा के हमने इसको गरम जो है किया था ब्लेंड। अब है ये क्या कहते हैं कि आप बीटरूट के अंदर बटर नहीं डालते, क्योंकि बटर अगर आप डालोगे तो अपना कलर फेड कर देगा। तो हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। सही। और बाकी हमने पोटैटो और कैरेट के अंदर जो है वो बटर डाला। ठीक है। और फिर बाद में इसको स्ट्रेन कर लिया ब्लेंड करने के बाद। सही। और ये इतना खूबसूरत सा एक वाइब्रेंट सा कलर है इसका। अच्छा बस फ़र्क इतना ही है कि आपने जो ये कैरेट प्यूरे है और जो पोटैटो प्यूरे है इसमें आपने बटर यूज़ किया है। इसमें बटर यूज़ किया और बीटरूट में आपने ऑयल यूज़ किया, ऑलिव ऑयल यूज़ किया। ठीक है। अच्छा तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? हमने जो है अंडे जो है वो 5 अंडे जो है हमने जो है विस्क करके रखे हैं। अच्छा। साथ में हम लोगों ने इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल दिया है और रोजमेरी डाल। अब हमने इसमें सॉल्ट डालना है। सही। अच्छा ब्लैक पेपर आपने इसमें पाउडर फॉर्म में डाला या पाउडर फॉर्म में डाला? पाउडर फॉर्म में डाला है। पाउडर फॉर्म में डाला है। सही। ठीक है। अब आप डालें क्या इसमें? अब आप ऐड करेंगे? हमने सॉल्ट डालना है एज पर टेस्ट। अच्छा वैसे आपके घर में कौन ज़्यादा शौकीन है खाना खाने का? शौकीन कौन? हम सब बहुत फूडी हैं और हमारे घर के अंदर सभी जो हैं वो क्या कहते हैं कुकिंग करते हैं। अच्छा सभी कुकिंग करते हैं? मीन्स के चले आपकी मम्मा को तो पता है, आपका भी पता चल गया, तो क्या आपके फादर या आपके कितने ब्रदर और सिस्टर्स हैं? मेरा एक ब्रदर है, एक सिस्टर है और मेरे फादर हैं। अच्छा। फादर को भी शौक है कुकिंग करने का। और सभी कुकिंग करते हैं? सभी कुकिंग करते हैं। बेहतरीन। तो अब्बू क्या बना लेते हैं? अच्छा आपके अब्बू सब बना लेते हैं। अब्बू को शौक है कुकिंग करने का, तो वो साथ में कढ़ाइयाँ हो गई, कभी जो है क्या कहते हैं चाइनीज हो गया, चाउमीन हो गया, तो वो न्यू चीजें ट्राई भी करते रहते हैं। तो फिर आप लोग के तो मजे हैं कि कभी मम्मा जाके कुछ बनाती होंगी किचन में, कभी आपके पापा बनाते होंगे, कभी आप, कभी भाई, कभी बहन। जी। और अलग अलग टेस्ट, सबका अलग अलग टेस्ट बट तो उससे हम लोग को पता चल रहा होता है। इवन जो फॉल्ट वगैरह होती है तो वो हम लोग को बता देते हैं, तो हम लोग को ये होता है कि चलो अब आगे से जो है इस फॉल्ट के ऊपर काम करना है, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा ज़बरदस्त। तो आप साथ खाना भी बनाती रहें, क्योंकि बातें तो बहुत मैंने करनी है, आपसे बहुत कुछ पूछना है। अच्छा आप मुझे भी बता दें कि अब आप अपना खुद का भी कोई फेसबुक पेज रन कर रही हैं? जी मैंने रिसेंटली जो है वो अपना फूड पेज बनाया है, हेल्दी हैंड्स बाय आयशा वास्ती के नाम से, फेसबुक पर है। दोबारा हेल्दी हैंड्स बाय आयशा वास्ती। अच्छा हेल्दी हैंड्स मतलब ये नाम क्यों रखा, क्या लॉजिक है? मेरा लॉजिक ये था कि आप जो है सिर्फ हेल्दी कुकिंग जरूरी नहीं होती, आपका माइंड हेल्दी और आपका मूड आपके ऊपर होता है। देखें अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आपका माइंड बिल्कुल भी इस वक्त जो है अपने जोन में नहीं है और आप कुछ बना दें तो खाना अच्छा नहीं बनता है। बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं अच्छा ये इसका मुझे ऐसा लगता है आप ये एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, तभी फिर आपने सोच के ये नाम रखा। आप जो है क्या कहते हैं अगर कुछ बना रहे हैं और आपका माइंड ही उस तरफ नहीं हुआ होगा और आपका माइंड कहीं और है,
तो हमेशा कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है। हाँ, लेकिन अब देखें ना, अच्छा अब एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ जी, आयशा, कभी कभार तो कुकिंग करनी पड़ती है, मजबूरन ही कह लें, और अब उसमें अगर आपका माइंड नहीं है तो फिर आप किस तरीके से करती हैं? मैं दुआ वगैरह पढ़ के एक दफ़ा जो है अपने आप को बिल्कुल जो है छोड़कर एक डीप ब्रेथ लेकर फिर काम करना शुरू करती हूँ, वरना फिर मेरे साथ मेरी मामा लगी हुई होती हैं ताकि फुल कंसंट्रेशन आपकी उस टाइम हो खाने के ऊपर और कहीं भी ना हो। और अगर उस दौरान कोई आपको भाई आवाज़ दे दे या बहन या कोई कुछ कह दे कि मेरा ये काम कर दो, तो फिर कैसा मूड होता है आपका? मैं कर देती हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, जब आप घर में बड़े होते हो तो आपको करना पड़ता है, आपको एक साथ बहुत सी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ रहा होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल, ये तो है, बड़ों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और बड़े जो है ना वो फिर ना भी नहीं कर सकते हैं, उनको करना पड़ता है, अपने छोटों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बल्कि मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि जो बड़े क्या बोलते हैं, जो बड़ा बच्चा हो गया, बेटा या बेटी, वो तरह से अपने वालिदैन का भी बहुत ख्याल रखते हैं, उनका भी बहुत ध्यान रखते हैं बॉस। हम लोग जो है इसमें जो है ऑल पर्पस फ्लावर ऐड कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। अच्छा, सही। और इसमें बाकी आपने ये सॉल्ट और ब्लैक पेपर तो ऐड कर दिया? सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मैंने रोजमेरी ऐड कर दिया था क्रश कर कर। ठीक है। साथ में अब हम लोग जो है, अच्छा, अब आप इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके? जी, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। इसके बाद हमने इसमें प्योरेस डालेंगे। सही। और प्योरेस डाल के इसमें जब कलर आ जाएगा तो हम लोग जो है लो फ्लेम के अंदर जो है फिर आप पैनकेक्स बनाएंगे। और इसको किस चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं? आप इसका सॉस भी बना सकते हैं। मैं सॉस बनाया हुआ है मैंने, जैसे कि है बीटरूट, मैंने बीटरूट लिया। यूँ करते हैं ना कि थोड़ा सा सस्पेंस हम यहाँ पे रखते हैं और सॉस की रेसिपी हम बाद में पूछेंगे, कि व्यूअर से कोई इंतजार तो हो ना कि भाई आगे क्या होने जा रहा है किचन में। ये यहाँ पे बीटरूट प्यूरे, कैरेट प्यूरे और पोटैटो प्यूरे, इतने सारे प्यूरे जो है ना, इन्होंने खुद कलर्स बनाए हैं, नेचुरल कलर्स। हाँ, बस पूरे के पूरे कर दिए हैं, उनके कलर्स बनाए हैं और ये बना रही है पैनकेक, तो ये उन्हीं से कलर देंगी उनको। अच्छा जी, बताएं अब आयशा कि कहाँ तक पहुँचे आपके पैनकेक? मेरे हो गई है प्लेटिंग और ये कलर कितना अच्छा है। अच्छा, अब आप जरा बता भी दें कि ये क्या है, कोई लगता सॉस बनाई है? ये सॉस है, इसके अंदर हमने बीटरूट प्योरे के अंदर हम लोगों ने मायोनीज, चिली सॉस, सोया सॉस, अच्छा, रोजमेरी, हाँ, ब्लैक पेपर, और इसको हमने मिक्स करा है और मिक्स करके सॉस रेडी हो चुका है। ठीक है। और ये यहाँ पे ज़बरदस्त से हेल्दी पैनकेक्स भी तैयार हैं और यहाँ पे आयशा बना भी रही है, और बहुत ही सिंपल और इजी। वरना मैं तो समझी थी पता नहीं कितना मुश्किल होगा आयशा, जब आपने शुरू में बताया ना तो मैंने कहा शायद हमारे व्यूवर्स भी डर जाएंगे कि ओहो पता नहीं इसमें क्या करना है, लेकिन बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझा दिया और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी की है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि आप इसके ऑर्डर्स लेती हैं पैनकेक्स के? जी, यानी आप जस्ट सिर्फ ऐसे ही अभी रेसिपी? मैं ऑर्डर्स भी लेती हूँ। ये मेरा बिल्कुल अभी न्यू ही है। मैंने जो है 1 हफ्ते पहले ही जो है खुद ही जो अपनी इनोवेशन करी थी, तो उसमें मैंने बनाया है। तो अगर आपको फर्ज करें, अगर मैं आपको ऑर्डर देना चाहूँ तो मैं किस तरीके से दूँ फिर आपको? क्योंकि तो आप मुझे फेसबुक के पेज पे आप मुझे जो है कर सकते हैं, हेल्दी हैंड्स के नाम से है, हेल्दी हैंड्स के नाम से जी। आप मुझे वहाँ फेसबुक पे ही डायरेक्ट आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक दिन पहले करूँ जी, एक दिन पहले आप मुझे करें ताकि आप लोगों को फ्रेश मिल सके। और मैं अगर फर्ज करें, मैं आपको अगर मुझे ब्रेकफास्ट में चाहिए, मैं आपको टाइम बताती हूँ कि मैं 9 बजे नाश्ता कर लेती हूँ, तो क्या मुझे मिल जाएंगे? अर्ली मॉर्निंग जो है राइडर्स आ जाते हैं हमारे 5:30-6 बजे के करीब, और आप लोगों के पास जो है अर्ली मॉर्निंग आराम से ब्रेकफास्ट पहुँच जाता है। वाह, बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, आपने इतनी बेहतरीन रेसिपी शेयर की हमारे साथ, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ कि आपको अल्लाह कामयाब करे आपके मकसद में, और आपकी मम्मा को सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे मालिक करीम। और बेहतरीन सी रेसिपी यहाँ तो बन चुकी है, लेकिन अब टाइम हो गया है एक ब्रेक का। और ब्रेक से पहले जब बात होती है झटपट रेसिपीज़ की, तो मेरे साथ है मेरा एक बेस्ट कुकिंग पार्टनर डालडा, क्योंकि डालडा हमारी सेहत का ख्याल रखता है। और वो कैसे? वो इस तरह से कि डालडा अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो हम मिलेंगे इसके बाद एक झटपट रेसिपी के साथ। आप कहीं ना जाइएगा, देखते रहें आन रमज़ान।